बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ टमाटर केचप की रेसिपी। और इतनी आसान ये रेसिपी है ना, जो अनाड़ी भी है ना वो भी बहुत आराम से बनाएंगे और इतना मज़ेदार साफ़ सुथरा ये घर में केचप बनेगा। और जैसे कि अभी रमज़ान की है आमद, तो रमज़ान में आराम से एक बार बना लें, शुरू में पूरा रमज़ान जो है ना आप हो जाएँ टेंशन फ्री। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए देखिए हमने ले लिए हैं टमाटर हमने तकरीबन 1.5 किलो भी हमने टमाटर लिए हैं। इसको अच्छा सा हमने वॉश कर लिया है, ठीक है। तो 1.5 किलो हमारे पास हैं तकरीबन टमाटर। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने टमाटरों को कट करेंगे। बिल्कुल रफली से इसको हमने कट कर लेना, कोई साइज़ नहीं कि गोल में काटना है चौकोर में काटना है। बस इसी तरह आपने जो है ना इसकी कटिंग कर लेना है। टमाटरों की सारे टमाटर कट कर लेते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सारे टमाटर हमारे हो गए कट। अब हमने क्या करना है, एक हमने बर्तन लिया जिसको हमने चूल्हे पे रख दिया था, चूल्हा हमने ऑन कर दिया और ये सारे टमाटर हमने उसमें ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। अब टमाटर हमने जो थे सारे डाल दिए, उसमें तकरीबन हम 9 से 10 लहसुन जवे के मैंने लिए थे, तो मैंने वो भी इसमें डाल दिए। एक छोटी प्याज जिसको मैंने रफली मोटा मोटा सा ऐसे कट कर लिया था वो भी शामिल कर दिया। अब इन टमाटर प्याज और लहसुन को अच्छा सा हमने इसको मिला लेते हैं पहले। अच्छा, पानी वगैरह अभी ने बिल्कुल भी नहीं इसमें शामिल करना है। बस इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिला के फिर हमने जो है ना इसको तकरीबन कवर करके 10 मिनट तक के लिए हमने इसको पकाना है मीडियम लो आंच पे, ठीक है। तो ये जो प्याज और जो है लहसुन और टमाटर को हमने डाल के अच्छा सा मिला लिया। बहुत मज़े का बनता है, बहुत आसान सी रेसिपी है। जब आप इसके बना के खाएंगे ना तो आप कहेंगे वाकई तो बहुत मज़े का केचप बना है। तो अब हम इसको कर देते हैं कवर 10 मिनट के लिए। तो चले चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं और टमाटर हमारे जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस अब हमने मिक्सी के जार में डाल के इन सबको पीस लेना है, ठीक है। तो ये देखिए हमने एक बाउल ले लिया और छलनी रख दी है, क्योंकि जो हमने मिक्सी के जार में सारे टमाटरों को हमने जो पीसा है ना उसको हमने छान लेना, ताकि इसमें बीज वगैरह जो है बिल्कुल भी केचप में ना आए। बस जो इसका पल्प है ना हमें वो चाहिए। तो उसको हमने अच्छा सा इसको हम छान लेते हैं। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये देखिए इसमें बीज से आ चुके हैं, सारा हम जो है अच्छा सा हमने छान लिया। इसी तरह हम सारा छान लेते हैं। तो ये हमने सारा छान के तैयार कर लिया। अब इसको हमने दोबारा से पकाना है, तो दोबारा से हमने बर्तन में इसको डाल देना है, चूल्हा हमने ऑन कर देना है। और जैसे कि अभी रमज़ान की आमद और रमज़ान में पकोड़े हो, कचौरी हो, समोसे हो, कुछ भी हो, उसके साथ केचप ना हो और बच्चे बड़े तकरीबन सभी जो है केचप शौक़ से खाते हैं। तो आप रमज़ान शुरू होने से पहले पहले केचप बना के रख लें। तो अब इसमें मैंने शामिल कर दी ½ टी स्पून जो है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। अब इसकी जगह जो कुटी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी जो है पिसी हुई डाली है। ½ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया मैंने नमक भी चला गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चीनी। अच्छा, चीनी तकरीबन 4 से 5 खाने के चमचे मैंने इसमें लिए है चीनी, ठीक है। तो ये भी चली गई, चीनी भी हमने डाल दी। बस अब सब चीज़ों को अच्छा सा हम मिला लेते हैं और मिला के इसको थोड़ी देर हमने पकाना है, ठीक है। तो और देखिए माशाल्लाह से कलर देखिए, इसमें कोई कलर हमने ऐड नहीं करा, वरना आप बाज़ार से लें तो उसमें जो कलर डाला हुआ होता है तो दिखने में क्या, खाने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये जो है ना हमारा बहुत ही मज़ेदार केचप बनेगा। जब आप इसको एक बार बना के खाएंगे ना तो आप कहेंगे वाकई बहुत ज़बरदस्त। अब इसमें शामिल कर देते हैं वाइट सिरका, ठीक है। ये शामिल कर दिया हमने, तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे हमने इसमें शामिल करा वाइट सिरका। बस इसको भी डाल के अब हमने थोड़ी देर पकाना है। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि केचप जो है हमारा पक चुका है या नहीं पका, तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा केचप जो हमने एक प्लेट में निकालते हैं इस तरह, ठीक है। अब हमने केचप प्लेट में निकाला। अब इसको हमने प्लेट को थोड़ा सा हम आड़ा करेंगे तो पता चल जाएगा केचप हमारा अभी तैयार है या नहीं। तो देखें, जैसे ये पानी अलग से नज़र आ रहा है और ये जो है केचप अलग नज़र आ रहा है, तो अभी जो है ये बिल्कुल मतलब तैयार नहीं है। इसको अभी हमने और थोड़ी देर पकाना है, ठीक है। जब ऐसा लगे तो आपने और थोड़ी देर पकाना है। तो 5 मिनट अभी हम इसको और पका लेते हैं। तो 5 मिनट हमने बहुत अच्छा सा इसको और पका लिया। इसको हम दोबारा चेक करते हैं, दोबारा चेक करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमने प्लेट में डाला है। अब देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी अलग से नहीं आ रहा है, ये साथ ही आ रहा है। देखिए बस केचप जो है ना बस तकरीबन हमारा ये हो चुका है डन। इसको हम जो है अब ठंडा कर लेते हैं। पहले हम ठंडा करते हैं।
तो ये देखिए केचप माशाल्लाह से शक्ल देखिए इसकी बता रही है कितना ज़बरदस्त बनाई है। ठंडा भी हो चुका है तो बस अब ठंडा हो करके जो हमने ये केचप की बोतल ले ली मार्केट से, आराम से मिल जाती है। अब इसमें भर लें, जो है बहुत आसानी से निकल जाता है, इसके आराम से निकालें और खाएं। तो अब हम जो है ना इसमें भर लेंगे और जो है इसमें हम भर लेते हैं आराम से। लेकिन केचप हमने ठंडा करके भरना है। आपने जो जब भी बोतल में भरें आपने गरम गरम नहीं भरना, ठीक है। तो ये हम इसमें डाल लेते हैं और रमज़ान की आमद है, रमज़ान में ये केचप बना के रख लें, यकीन जाने आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून से हो जाएगी। क्योंकि बच्चे बड़े तकरीबन सब केचप के जो है शौक़ से खाते हैं, और समोसे पकोड़े हो और केचप ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह हम देखें इसमें माशाल्लाह से कलर भी बहुत अच्छा है और बिल्कुल परफेक्ट बना है। और इतना ही आसान रेसिपी है कि अनाड़ी भी जो है ना इस रेसिपी से बना लें। बहुत ही मज़ेदार सा साफ़ सुथरा सा केचप घर में बना है और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।